हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सीड विद संजय एंड मधु में स्वागत है। हम दोनों का प्रयास रहेगा कि आप सभी को सफलता के सिद्धांतों के बारे में गहराई से बताएं और आप सभी अपने अपने क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। आशा करते हैं आप हमारे इस चैनल को ढेर सारा प्यार देंगे, प्रमोट करेंगे, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। धन्यवाद। So, hello and welcome to everyone to yet another session of Success Principles in every area of life. यकीन करती हूँ आप सब लोगों को इससे बहुत बेनिफिट हो रहा होगा, बहुत आप लोग इससे फायदा उठा रहे होंगे, लाभ उठा रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है इमोशनल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है, लेकिन आज के टाइम में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इमोशनल वेलबींग। हमारी मानसिक क्षमता कैसी है और उसकी हेल्थ कैसी है, और उससे हमारी फिजिकल हेल्थ बनती है। आज का टाइम ऐसा हो गया है कि हमारी इमोशनल हेल्थ डिसाइड करेगी कि हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है। आज के टाइम में छोटा हो चाहे बड़ा हो, इमोशनली बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगे हैं। चाहे आप उसको रोड पे देख लीजिए, रेड लाइट हुई, किसी ने थोड़ा सा रोड ब्लॉक कर दिया, रास्ता ब्लॉक हो गया आपका, या किसी ने टक्कर मार दी और इमीडिएटली वहां पे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं लोग, हाथापाई पे उतर जाते हैं। आप किसी जगह जाएंगे, आप पार्टीज में देखेंगे, इरिटेशन हो जाती है लोगों को, लाइन में लग रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, जगह नहीं मिली, तुरंत उनका टेम्परामेंट अलग हो जाता है, बिगड़ जाता है, दे स्नैप, और झगड़े झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों में भी आप देखेंगे कि दे आर बिकमिंग इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं आज के बच्चे। डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया है कि आज के टाइम में हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस के बाद में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है डिप्रेशन की। और उसका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं है कि कोई दवाई दे दें और उससे वो ठीक हो जाए। लाइलाज बीमारी है ये। और ये सब किससे जुड़ी हुई है? ये सब हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। ब्रेन जो हमारा काम करता है वो दो हिस्सों में काम करता है। एक हमारा होता है थिंकिंग ब्रेन, ऊपर का हिस्सा, और उसका नीचे वाला हिस्सा होता है दैट इज द इमोशनल ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन रूल करता है हमको, लेकिन आज के टाइम में इमोशनल ब्रेन रूल कर रहा है हम। उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये हमारी जो प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रही हैं वो इमोशनली हम ज्यादा रिएक्टिव हो गए हैं, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। देखिए, लाइफ इज अ कॉमेडी फॉर दोज हु थिंक एंड लाइफ इज अ ट्रेजेडी फॉर दोज हु फील। जो सोचते हैं उनके लिए जिंदगी आसान, और जो बहुत ज्यादा फील करते हैं उनके लिए जिंदगी एक ट्रेजेडी बन के रह जाती है, क्योंकि वो पूरे टाइम सोचते ही रहते हैं और सोच के वो अपनी पूरी इमोशनल स्टेबिलिटी को खराब कर देते हैं। ये जो हमारा ब्रेन का हिस्सा है, जो आधा ऊपर का और जो आधा नीचे का, आप देखिए 50-50 में है बटा हुआ, लेकिन अभी क्या है, रूल कर रहा है हमारा इमोशनल ब्रेन, हमको ज्यादा रूल कर रहा है। अगर हम हैंडशेक करते हैं तो उसका मतलब है हम 50% आपके साथ हैं, और अगर नमस्ते करते हैं दोनों हाथों को जोड़कर, तो दिल और दिमाग हम दोनों तरीके से आपके साथ में हैं। तो अब आप ये देखिए कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है या आपको अपना ऊपर का हिस्सा थिंकिंग ब्रेन उसको स्ट्रांग करना है। थिंकिंग ब्रेन को रूल करना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, हमारा इमोशनल साइड हमको आजकल रूल कर रहा है। फील, हम बहुत ज्यादा फील करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है ना, किसी ने हमको कह दिया, उस बात को 3 घंटे हो गए लेकिन बात अभी तक दिमाग में है।
3 घंटे हो गए, 3 दिन हो गए, 3 महीने हो गए, 3 साल भी हो जाते हैं और 30 साल भी हो जाते हैं, लेकिन बात अभी भी बुरी लग रही है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ये जो है, ये सारी इम्पल्सेस जो हमारे नीचे जाती हैं वहां से, वो पूरे बॉडी में क्या है, वहां से वो प्रोसेस बीमारी का शुरू करती हैं। फिजिकली हम जुड़े हुए हैं, तो उससे हमारा एसिडिटी, अल्सर, पेट खराब होना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब ऊपर नीचे होने लगता है। हमारी डिसीजन पावर कमजोर होने लगती है, खराब होने लगती है, हम निर्णय गलत लेने लग जाते हैं। और कैसे? विद इन अ सेकेंड निर्णय गलत हो जाता है। मेडिकली कहा जाता है कि जितने भी सुइसाइड के केसेस होते हैं, उसमें सिर्फ 1 सेकेंड लगता है उसको डिसाइड करने में कि मुझे सुइसाइड करना है, जस्ट 1 सेकेंड। तो अगर हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो वो 1 सेकेंड हमसे पता नहीं क्या करवा देता है, और आदमी जान से भी हाथ धो बैठता है, और उसी में हम निर्णय ले लेते हैं। थिंकिंग ब्रेन जो बॉस होना चाहिए, वो आज सर्वेंट हो गया है। रूल किसे करना चाहिए? थिंकिंग ब्रेन को। ये सब इम्पैक्ट आया कहां से? ये आजकल का जो बहुत ज्यादा मीडिया हो गया है, इंटरनेट हो गया है, न्यूज हो गया है, सीरियल्स हो गया है, यूजिंग हाई टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक बैलेंस में होनी चाहिए। वो बैलेंस खराब हो गया है। आज के बच्चे बात करना नहीं चाहते, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, चैट कर लेंगे, लेकिन आपके साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते। फिजिकल कांटेक्ट खत्म हो रहा है, और इमोशनली साउंड नहीं रह पा रहे लोग। हम माइंड करते हैं और बॉडी रिएक्ट करती है। आप सभी जानते हैं, किडनीज के ऊपर में एक ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, और वो हार्मोन सिक्रीट करती है, और वो उसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, स्टेरॉइड हार्मोन जब सिक्रीट करती है, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इफ यू माइंड इट मैटर्स, एंड इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर। तो सब कुछ तो खेल माइंड का है। ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है, ऊपर वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर है, और हमारी बॉडी क्या है, हमारा हार्डवेयर है। हमारे सॉफ्टवेयर में थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, एटीट्यूड है, मेमोरीज हैं, और उसी से हमारा सारा रिएक्शन बनता है। सॉफ्टवेयर क्या है? टीम, TEAM, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड, मेमोरी। एक बच्चा गर्भ से लेके 7 साल तक फॉर्मेशन होती है, और उसके दिमाग में 7 लाख प्रोग्राम्स चले जाते हैं, 7 लाख प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और वही उसको गवर्न करते हैं पूरी जिंदगी। और उसमें ज्यादातर क्या है? 90% इज एंगर, फियर, और उसके बाद में जितने भी हम रिएक्शंस करते हैं, वो सब उसी से गवर्न किए हुए होते हैं। नेगेटिव प्रोग्राम्स को छोड़ना होगा, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। आप सभी लोगों ने वो कॉकरोच वाली कहानी तो बहुत सुन रखी होगी, अभी तक तो ये काफी कॉमन हो गई है। गूगल के CEO ने जो सुंदर पिचई ने जो बताई थी, उसमें उन्होंने बताया, आप लोगों के लिए फिर से एक बार बोल देती हूँ, कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, खाना खा रहे थे, और वहीं पे उन्होंने देखा कि आगे टेबल पे कुछ लेडीज भी बैठे खाना खा रहे थे। तो अचानक से वहां पे क्या हुआ कि खाने में एक कॉकरोच आ गया उधर, और वो एक लेडी के ऊपर बैठ गया, और जैसे ही वो लेडी के ऊपर बैठा, हंगामा मच गया। वो खड़ी हुई, चीखी, चिल्लाई, हाथ पैर मारे, और उसमें क्या हुआ कि वो कॉकरोच वहां से उड़ के दूसरी लेडी के ऊपर बैठ गया। तो वो सारा सिनेरियो बदल गया, और वो दूसरी लेडी भी चीखने चिल्लाने लगी। इसी तरह से 3-4 लेडीज के ऊपर, वहां से वो उड़ करके इधर से उधर, और रेस्टोरेंट में हंगामा हो गया। और उधर ही एक वेटर खड़ा हुआ था, वो सब देख रहा था। तो उसने देखा कि ये सब वहां कुछ हो रहा है, तो वो आया, तो वहां उसने कॉकरोच फिर उठाया उसने, और उसको ले जाकर के उसको बाहर फेंक दिया। अब यहां पर आप लोग थोड़ा सोचिएगा कि जितना भी ये सब कुछ हुआ, उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन? कॉकरोच या लेडीज? हु इज रिस्पॉन्सिबल?
जी, रिएक्ट करने वाले लेडीज हुए। और इसी जगह वेटर आया, उसने कॉकरोच को उठाया और उसको बाहर फेंक दिया और सब कुछ शांत हो गया माहौल। तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। और आज के टाइम में यही हो रहा है कि हम लोग रिएक्ट ज्यादा कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। गुस्सा आता है, तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स हमारे मुंह से निकल जाता है। फिर कहते हैं कि हमें बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया, पता नहीं क्या हो गया, निकल गया मुंह से। लेकिन वो एक बार जो निकल गया वो बहुत कुछ नुकसान कर गया। तो ये जो हमारा माइंड है ये सॉफ्टवेयर है, और हमारी बॉडी क्या है, ये हमारा हार्डवेयर है। बच्चा कहता है कि कल स्कूल नहीं जाना है क्योंकि कल उसका टेस्ट है और उसने टेस्ट के लिए तैयार नहीं किया है, कल स्कूल नहीं जाना है, पेट में दर्द हो रहा है। तो मन में क्या है, फियर है, और उस फियर की वजह से सिग्नल पेट को जा रहा है, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर में सिग्नल जा रहा है कि पेट में दर्द है। तो हमारा सॉफ्टवेयर हमको कंट्रोल कर रहा है, हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। इमोशंस भी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें एनर्जी है। एक बुक लिखी गई थी मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, करीब 250 पेज की बुक होगी, एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखी। उसमें उन्होंने बताया कि इमोशंस की वजह से ही ये सब एसिडिटी, अल्सर, कैंसर, ये सारी चीजें हो रही हैं। और क्या हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमारी सोचने की प्रक्रिया को कंट्रोल करना चाहिए। एक डॉक्टर से किसी ने पूछा कि हमें क्या क्या खाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है आप क्या खा रहे हैं, जरूरी है आपको क्या खा रहा है, इसको देखना, क्या चीज आपको खा रही है। हमारी इमोशंस को, फीलिंग्स को शेयर करो, दबाओ नहीं उसको। जब हम दबाने लगते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो फिर वो विषाद बन जाती हैं, जहर बन जाती हैं। वो जहर बन के हमारे बॉडी में घुलती हैं, और वही एसिडिटी, अल्सर, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, ये सब चीजों का रूप ले लेती है। नॉर्मन कजन एक अमेरिकन राइटर थे, और वो रशिया किसी काम के लिए गए, और वहां पे उन्हें कुछ स्ट्रेस हुआ, और उसकी वजह से डॉक्टर ने एक डायग्नोस किया उनको एक पर्टिकुलर टाइप का स्पॉन्डिलोसिस, जिससे जो लाइलाज था, उन्होंने बोला इसका कोई इलाज नहीं है। तो वहां से तो वो चले गए, डॉक्टर की बात सुन करके होटल में गए अपने, एंड ही वाज अ स्ट्रांग माइंडेड मैन। उस दिन से लेकर के उन्होंने अगले 2 महीने तक रोज 45 मिनट, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, उस पे वो चलाते थे, चार्ली चैपलिन और जितनी भी लॉरेल हार्डी, ये सारी कॉमेडी मूवीज चलाते थे, और 45 मिनट जोर जोर से हंसते थे, मिनिमम 45 मिनट्स। और ये उन्होंने लगातार 2 महीने तक किया, और उसके बाद में वापस टेस्ट हुआ और वो प्रॉब्लम गॉन, बीमारी चली गई थी। लाफिंग ऑल्सो इज एन इंटरनल जॉगिंग, है ना, हम फिजिकली जॉग करते हैं, लेकिन लाफिंग क्या है, वो भी एक इंटरनल जॉगिंग है। हंसना चाहिए, हंसते नहीं हैं लोग, खुश नहीं रहते लोग, पूरे टाइम चेहरे पे ना ऐसे गहरी, इधर इधर लाइनें पड़ जाएंगी, इधर क्रीज पड़ जाएगी, गहन चिंतन में पूरे समय। हंसना बहुत जरूरी है। एक बार लॉर्ड बुद्धा से किसी ने पूछा मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला उसका एक नेगेटिव थॉट, सिर्फ एक नेगेटिव थॉट उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसके पीछे 1000 और आ जाते हैं। वो अपने साथ अपनी पूरी रेलगाड़ी लेके आता है, और उन 1000 के पीछे और उनके 1000 साथी आ जाते हैं। जस्ट वन नेगेटिव थॉट इज इनफ। और ये सब क्या है, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, फियर, फियर का फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। 99% इसमें से कुछ भी सही नहीं है, सिर्फ 1% की सत्यता है। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है
कि फेस एवरीथिंग एंड राइज, सामना करो। सामना करने की शक्ति खत्म हो गई है, बैलेंस खत्म हो गया है। एक बार बुद्धा के आश्रम में एक राजकुमार आया। वो सब कुछ त्याग करना चाहता था, संन्यास लेना चाहता था। तो वो आया, उनके आश्रम में रहने लगा, और वो कुछ खाता नहीं था। जब और डिसाइपल्स खाना खाते थे तो वो खाना नहीं खाता था। जब और डिसाइपल्स भिक्षा लेने जाते थे, वो सब खड़ाऊ पहन के जाते थे, तो वो नंगे पैर जाता था। तो इसी तरह से वो बिल्कुल विपरीत करता। तो एक दिन बुद्धा उनके पास में गए, उनसे पूछा कि बताओ मुझे, आप वीणा बहुत अच्छी बजाते हैं, मैंने सुना है। बोले हाँ, मैं वीणा बजाता था। तो बोले कि वीणा के जो तार होते हैं वो किस कंडीशन में सबसे अच्छा काम करते हैं, ज्यादा लूज या टाइट? तो वो बोला कि ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट, ऑप्टिमम लेवल पे जब रहेंगे तो ही वीणा में से अच्छे सुर निकलेंगे। इसी तरह से हमारा इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन, इसका बैलेंस होना चाहिए। ये दोनों का जब बैलेंस रहेगा, जब हमारा थिंकिंग ब्रेन हमारे इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करेगा, तब बैलेंस रहेगा, तब हम अच्छा काम करेंगे, ये बॉडी फिर अच्छा काम करेगी। एक एग्जाम्पल यहाँ पे याद आता है। श्रीकांत आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ, और बचपन से ही उसकी दोनों आंखें में रोशनी नहीं थी। वह हर रोज गांव से स्कूल जाता, पढ़ता, नदी पार करता, और उसके बहुत अच्छे नंबर आते। कक्षा में वो अव्वल आता। 10वीं कक्षा में उसके बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन स्कूल ने उसके बाद उसको बोल दिया कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते, ये कायदा नहीं है। तो उसने 6 महीने तक गवर्नमेंट से और स्कूल के अगेंस्ट लड़ा और जीत गया। और 12वीं में फिर उसके बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन वहां पे फिर कॉलेज ने उसको फिर बोला कि हम आपको नहीं पढ़ने दे सकते, ये कायदा नहीं है। लेकिन यहाँ उसने क्या किया, उसने MIT कॉलेज बोस्टन, वहां लेटर लिखा, और वहां उसका सिलेक्शन हो गया। उसने वहां वहां का एग्जाम दिया और उसका वहां सिलेक्शन हो गया। ये वर्ल्ड का रिनाउंड कॉलेज है। वहां पे एक बार अगर आदमी पढ़ लेता है तो जॉब तो उसके लिए हाजिर होती है, करोड़ों का पैकेज मिलता है, और उसकी एंट्री के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, और उसको वहां पे एडमिशन मिल गया। वहां पे भी उसका पूरा हो गया, बहुत अच्छा उसने वहां परफॉर्म किया। उसके बाद में वहां पे भी उसको अच्छी जॉब मिलने के ऑफर आ गए। लेकिन उसने सोचा कि मैं इंडिया जाऊंगा। वो इंडिया आया, हैदराबाद में आया, और यहाँ पर आकर के उसने बोलेंट इंडस्ट्री क्रिएट किया, और वहां पे उसने प्रॉब्लम वाले बच्चों के साथ काम किया। उसने ऑनरेबल अब्दुल कलाम साहब के साथ लीड इंडिया में काम किया। आप सोचें वो टॉप पर कैसे पहुंच गया। मेडिकली कहते हैं कि सबके पास में हमेशा दो चॉइसेस होती हैं, ए या बी, और ये आपके हाथ में है कि आप कौन सी चॉइस लेते हो। आपके ब्रेन में 1 बिलियन सेल्स होते हैं, और उसमें 1 ट्रिलियन कनेक्शंस होते हैं। अब अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर लेता हूं, और यहीं पे हम सबके आगे विकल्प होते हैं, ए लेना है कि बी लेना है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम है या समाधान है, उससे ऊपर उठकर हमको कुछ करना है, अपने उन कनेक्शंस को यूज करना है, या उसी स्थिति में रहना है। डॉक्टर डैनियल, एक बारी अमेरिका में ये हुआ था रिसर्च, वो एक स्कूल गए, और वहां पे बच्चों को कैंडी कैंडी उन्होंने क्लासरूम में गए और सब बच्चों को हाथ में एक एक कैंडी थमा दिया, और उन्होंने बच्चों को बोला कि ये कैंडी तुम लोग अपने हाथ में रखो, मैं 1 घंटे बाद फिर से आता हूं, और जिस बच्चे ने कैंडी नहीं खाया होगा उसको एक और मिलेगी। और वो चले गए। 1 घंटे बाद वो फिर से आए, और देखा मेजॉरिटी बच्चों ने खा लिया था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नहीं खाया था, और उन बच्चों के ऊपर में उन्होंने स्टडी किया और उनको फॉलो किया, और देखा कि वो आगे जाकर के अपनी लाइफ में हर एरिया में सक्सेसफुल हुए। जिन्होंने खा लिया था, दे लॉस्ट द मैच ऑफ लाइफ। उनमें क्या ऐसी बात थी
क्या एक चीज ऐसी थी, जिन बच्चों ने कैंडी नहीं खाया उनमें क्या एक चीज ऐसी थी जो दूसरे बच्चों से अलग थी? बस उनमें एक गुण कौन सा था? जो पेशेंस था। और वो पेशेंस ही था जो उन बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाया और उनको जीवन में आगे सक्सेस की ऊंचाइयों को उन बच्चों ने छुआ। और दिस इज मिसिंग। आज के टाइम में लोगों में ये पेशेंस की ही कमी रह गई है। आपने सुना होगा, घर में भी बोलते हैं, हमारे बड़े दादा दादी नानी नाना सब बोलते हैं, आज आप लोगों में तो कोई सहन शक्ति ही नहीं है, हमारे टाइम में देखो क्या क्या होता था, हमने क्या क्या सहन किया, तुमसे तो कुछ भी नहीं होता, एक बात भी सहन नहीं होती। और ये ट्रू भी है, उन्होंने बहुत कुछ सहन किया, तभी परिवार परिवार बन के रहते थे। एक एक परिवार में 20-20 30-30 लोग भी रह लेते थे। और आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, चार भी ठीक से नहीं रह पाते। चार लोग भी हैं तो सब अपने अपने कमरों में अलग अलग हैं, बात नहीं करना चाहते एक दूसरे से, साथ होते हुए भी साथ नहीं है, पेशेंस नहीं है, इमोशनल बैलेंस नहीं है। अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं देना है, अपने हाथ में रखना है। और जब दूसरे को हम देते हैं तो क्या होता है, जीवन में उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। हमेशा एक समान, दर्द में भी हम ठीक रहें और खुशी में भी हम ठीक रहें। ये माइंड हमारा जो सॉफ्टवेयर, टीम के बारे में जो बात करी हमने, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड, मेमोरीज। थॉट्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इमोशंस हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। और ये सब अगर पॉजिटिव होगा तो एटीट्यूड भी हमारा पॉजिटिव होगा। पुरानी मेमोरीज हमारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपना सॉफ्टवेयर ठीक कर लेंगे, हार्डवेयर अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जितनी भी बीमारियां हैं, लाइलाज जो बीमारियां हैं, जो आज के टाइम की देन है, वो होंगी ही नहीं। ये कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, एसिडिटी। और आपको पता है 70% इम्यूनिटी तो हमारी आंतों में है। और गट ब्रेन का रिलेशनशिप माना जाता है ना, तो कहते हैं ना, गट इज द सेकंड ब्रेन। तो ये ऊपर वाला ब्रेन ये नीचे वाले ब्रेन से कनेक्टेड है। इसको हम ठीक रखेंगे तो ये नीचे वाला ऑटोमेटिकली ठीक होगा। और आप ठीक, नीचे वाला रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेंगे। हम दो हाथों से 50 लोगों से नहीं लड़ सकते, लेकिन हम दो हाथ जोड़कर करोड़ों के दिलों पर जरूर राज कर सकते हैं। और ये सब तभी संभव है अगर हम इमोशनली स्ट्रांग रहें। तो इमोशनली स्ट्रांग रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। वी शुड इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को स्पेस दो, लव योरसेल्फ। आजकल आप देखेंगे सब आदमी प्यार का भूखा है, चाहे बुजुर्ग हैं चाहे बच्चे हैं। सबको अप्रिसिएशन और लव चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। रोज रात में बैठो, कुछ समय अपने साथ बैठो और देखो दिन भर में क्या हुआ। रात में चेक करो, क्या चीज आपको बुरी लग रही है, उसको लेट गो करो, खत्म करो, फिनिश करो। डोंट कैरी फॉरवर्ड। जितना हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं उतना ज्यादा वो फर्मेंट होती है अंदर। इग्नोर करो, चीजों को इग्नोर करना सीखो, हंसना सीखो। हंसते नहीं हैं। लाफ्टर क्लब खुल गए हैं आजकल, क्यों खुल गए? क्योंकि हम हंसना भूल गए, तभी ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। दिन भर में आप अगर 5 बार भी हंस लें तो आपका कोटा पूरा हो जाएगा। जब कभी गुस्सा आए तो 10 तक गिनती गिनो और उसके बाद में कुछ कहो, तो आप देखेंगे 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो बात रहेगी ही नहीं, वो खत्म ही हो जाएगी। और अपने आप से कहो पावरफुल वर्ड्स, 2 पावरफुल वर्ड्स, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम लवफुल, आई एम हेल्दी। अपने आप से प्यार करो। दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तुम अच्छे हो। आप अपना हाथ ले सकते हैं, सब लोग ऐसे टेक योर हैंड और अपनी पीठ थपथपाइए। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ईश्वर की सबसे प्यारी संतान हूं, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, पीपल लव मी। अपना नाम लेके बोलिए, तुम सबसे अच्छे इंसान हो। और रोज अपने आप को अप्रिशिएट करो। किसी और के अप्रिसिएशन की वेट मत करो कि वो अप्रिशिएट करेंगे तो ही आप अच्छे होंगे। नहीं, आप वैसे भी अच्छे हैं, किसी के अप्रिसिएशन की जरूरत कहाँ है।
और यही भूख, यही खालीपन, अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे कहा नहीं, मैंने तो इतना उसके लिए किया था, मुझे थैंक्स भी नहीं कर सकते थे। करो और भूल जाओ। एक्सपेक्ट मत करो, रिटर्न की एक्सपेक्ट मत करो। आप लाइट फील करोगे, आप देखोगे ये बहुत सारा बोझा आपने अपने ऊपर ले रखा है इमोशंस का, उनको सबको हटाओ, फेंक दो, और आप हल्के हो जाओगे और आप हेल्दी भी हो जाओगे। और यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करूंगी एक छोटे से सॉन्ग के कुछ लाइनों के साथ में। तो वो सॉन्ग मैं प्ले करना चाहूंगी, तो आप सभी लोग उस सॉन्ग को ध्यान से सुनिएगा। एक बात कहूंगी कि हमें दूसरों में बुराई दिखती है, लेकिन ये देखना है, पहले ये देखें कि आप में कितना परसेंट बुराई है। अगर 100 का लें अगर हम, तो आप कितने परसेंट अच्छे हैं और कितने परसेंट बुरे हैं, है ना? थोड़ा सा आप अपने आप को असेसमेंट कीजिए। 50-50 है, 60-40 है, 80-20 है, 90-10 है, क्या है ना? मैं ये मान के चलती हूँ, आप सोचेंगे कि मैं 90% अच्छी हूँ और 10% मेरे में कुछ कमियां हैं। सामने वाले में क्या दिखता है? 100% बुराई ही दिखती है, लेकिन वो भी आपके जैसा ही है। उसमें भी 90% अच्छाई है और 10% बुराई है। लेकिन हम देखते क्या हैं? सिर्फ उसकी बुराइयों को ही देखते हैं। तो हमें लोगों की अच्छाइयों को देखना है, उस पे फोकस करना है, बुराइयों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। थैंक यू।